प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़े बुजुर्ग कहावत भी कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है और इंसान को कुछ भी नहीं दिखता है प्रेम में पड़ा इंसान ऐसा हो जाता है जैसे मानो पागल एक शख्स दिखता है और उसके आजू बाजू उसे कुछ नहीं दिखता। जी हाँ, हमने ये कहावतें बहुत ज्यादा सुनी है, लेकिन प्यार अंधे होने के साथ साथ हत्यारा भी होता है। आज आप जानेंगे इस कहानी में। भिवानी CIA 2 ने एक ऐसे ही हत्यारे को गिरफ्तार किया जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम को छुपाने के लिए और उसका प्रेम किसी को पता न चल जाए इसी डर से अपनी प्रेमिका के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और साथ ही साथ अपने ही फार्म हाउस में उसको 10 फीट के नीचे दफन कर दिया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशरा मिर्जा और मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाली हूं वो सोनीपत के एक गांव की है और कैसे एक हत्यारे ने अपनी प्रेमिका को मारा और किस वजह से मारा। क्या समाज का डर था या उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था? आज हम इस वीडियो में यही पूरी कहानी जानेंगे। इस मामले में पुलिस ने बताया सोनीपत का एक गांव है जिसका नाम गुमड़ है। वहीं की रहने वाली एक महिला जिनका नाम रोशनी देवी, उन्होंने अपनी बहन की बेटी यानी कि अपनी भांजी जिसका नाम मोनिका था उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट और साथ ही साथ अपहरण का केस दर्ज कराया था। जो बेटी लड़की की मौसी थी रोशनी देवी, उन्होंने अपने ही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील था उस पर आरोप लगाया और उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया था पुलिस में। इंस्पेक्टर रविंद्र ने बताया जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी अपनी भांजी की यानी कि रोशनी देवी, उन्होंने पुलिस को बताया था कि लड़की को पढ़ने के लिए कनाडा भेजा हुआ था। लड़की कनाडा में पढ़ा करती थी, लेकिन आरोपी ने उसे बहला फुसला कर इंडिया बुलाया और उसका अपहरण कर लिया। इस मामले की जांच भिवानी CIA 2 को सौंपी गई थी और उसके बाद में 2 अप्रैल को जो आरोपी था सुनील, उसको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ चालू करी, लेकिन वो भी इतना शातिर था, इतनी आसानी से क्या ही अपना सच उगलने वाला था। उसके मन में तो ये था कि मेरा अपराध कभी जिंदगी में किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने अपनी घटना को इतने अच्छे तरीके से अंजाम दिया है, जिंदगी में मेरा ये राज नहीं खुल पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस अपने पे आती है तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। 8 दिन के रिमांड पर लिया गया था आरोपी सुनील को, जिससे कि सारे राज खुल जाएं। ये हत्या का जो केस था इसकी गुत्थी सुलझानी थी पुलिस को और उसके लिए उन्होंने हर एक कोशिश करी जिससे कि पता चल सके कि मोनिका आखिर है तो है कहाँ। तो सुनील ने बताना चालू किया। इतने सबके बाद में आरोपी सुनील ने बताया पुलिस को कि उसने कैसे बहला फुसला कर मोनिका को कनाडा से इंडिया बुलाया था और उसने उसको वापस भेज दिया था। लेकिन वो ये सब चीजें 2-3 बार कर चुका था। मोनिका को कनाडा से बुलाता था और उसको फिर वापस भेज दिया करता था क्योंकि मोनिका वहां पर कनाडा में पढ़ा करती थी। लेकिन एक बार उसने उसको कनाडा से बुलाया बहला फुसला कर और शादीशुदा होने के बावजूद भी, जी हाँ, ये जो आरोपी है सुनील, इसकी ऑलरेडी शादी हुई भी थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी सन 2022 में 5वें महीने में इसने गाजियाबाद में अपनी प्रेमिका जिसका नाम मोनिका था उससे कोर्ट में शादी कर ली। जी हाँ, शादी तो कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में डर था कि इसका जो ये राज है दूसरी शादी का कहीं खुल ना जाए और सिर्फ इसी डर से कि इसकी पत्नी को इसकी शादी का पता ना चल जाए, इसके घर वालों को इसकी शादी का पता ना चल जाए, तो इसने क्या किया, उस लड़की, बेचारी मासूम सी लड़की जो सिर्फ और सिर्फ 22 साल की थी, उसका कत्ल कर दिया। उसके सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यही नहीं, अपने फार्म हाउस पर जाकर इसने उस लड़की को 10 फीट का गड्ढा खोदा। 10 फीट गड्ढा खोदा इसने खुद से ही और उस लड़की को 10 फीट गड्ढे में दफन कर दिया, जिससे कि कभी भी मेरा राज कभी खुलेगा ही नहीं और ना ही मैं पकड़ा जाऊंगा। इंस्पेक्टर रविंद्र ने ये भी बताया
कि उससे पूछताछ करी कि अच्छा बताओ कि लाश कहाँ पर है और तुम्हारा जो फार्म हाउस है वो कहाँ पर है, क्योंकि वो बता चुका था कि मैंने 10 फीट नीचे अपने फार्म हाउस में उसके शव को दफनाया है। लेकिन सारे सबूत देखने के बाद ही पुलिस भी कुछ करती। तो पुलिस ने पूछा कि बताओ तुम्हारा फार्म हाउस कहाँ पर है। तो जो आरोपी था सुनील, उसका फार्म हाउस था सोनीपत के गिनौर में और उसको फिर वहां पे ले जाया गया। साथ में पुलिस भी गई वहां उसी मतलब फार्म हाउस पर उसके, और वहां पे पूछा कि अब बताओ यहाँ पर कहाँ पर है। तो उसने जगह बताई कि ये है। पुलिस ने उस गड्ढे को खुदवाना चालू करा तो 10 फीट नीचे मोनिका का कंकाल मिला और फिर उसको पुलिस ने बरामद किया। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने ये भी बताया जो आरोपी है सुनील, वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। जी हाँ, क्योंकि उसके ऊपर पहले से भी बहुत मुकदमे चल रहे थे, जैसे कि हत्या का मुकदमा, हत्या का प्रयास, मारपीट, शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज थे। हत्यारे सुनील के 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। इसकी उम्र 35 साल थी। सुनील 35 साल का था और पहले से ही शादीशुदा था। सिर्फ उसने इसी डर से इस हत्या को अंजाम दिया था कि मेरी पत्नी और मेरे परिजन को ना पता चल जाए। और जो लड़की थी वो 22 साल की थी, मोनिका, अपनी मौसी के घर पर सोनीपत में ही जो एक गांव था गुमड़, उसमें रहा करती थी अपने मौसी के यहाँ पर और कनाडा में पढ़ा करती थी। पुलिस भी हैरान रह गई थी कि कोई इतनी सी बात छुपाने के लिए इतनी बड़ी हत्या को कैसे अंजाम दे सकता है। ये सुनने के बाद में उनकी मौसी को जब बताया गया कि सच्चाई ये है, तो उनकी मौसी का बहुत रोते रोते बुरा हाल हो गया था कि उनकी जो छोटी सी भांजी थी मोनिका, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल की थी, वो बाहर पढ़ा करती थी। लेकिन उसके साथ यहाँ पर क्या ही हो गया, कैसे इस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे बहला फुसला कर अपनी बातों में लेकर उसकी हत्या को अंजाम दे दिया। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति को दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।